गुड इवनिंग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये फुल वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो ये हमारा 96,500 कूलम के बराबर होता है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? मैग्नेटाइट, सिजेराइट, हेमाटाइट, ये सभी है जो किसका अयस्क है? तो लोहे का अयस्क है। अगला है एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिन ग्रुप के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल कहता है संक्रामक तत्वों को बोर भी नाम से जाना जाता है। बोर नहीं, यहाँ और होगा। संक्रामक तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है, वो है डी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संक्रमण तत्व को। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो राइट है। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है हमारा 5 नंबर कहता है कार्बोहाइड्रेट को जालित होकर 3 से लेकर बस मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे कहा जाता है, उसे हम क्लोगी सैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोगी सैकेराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट होगा। अगला है न्यूना एन तथा व्यूना 5 है, वूना एन तथा वूना S5 है, वो है संप्रेषित रबर है। क्या है? संप्रेषित रबर। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल कहता है पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, वो पड़ते अम्ल द्वारा। क्या? एंटीसाइड द्वारा पड़ते अम्ल द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है CH2COOH का आयुक्सी नेम क्या होता है? इथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? इथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो C12O22O11 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल कहता है CH2CH2 NH को कहा जाता है, इसको हम इथाइल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइल एमीन। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट आंसर होगा। क्या कहते हैं? इथाइल एमीन। अगला है हमारा वेबर्च सारणी के ग्रुप में एक के तत्व को क्या कहते हैं? जाना जाता है किस नाम से? तो बारीय बातों के नाम से जाना जाता है, अल्की मेटल्स के नाम से जाना जाता है, मेटल्स। अगला है हमारा एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता से उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं भर्जन कहते हैं। जब हम किसी ताप पर अगर किसी को गर्म करेंगे तो ये जहाँ गर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा सवाल है कॉपर। यहाँ कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए है। क्या कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटन शोधन विधि द्वारा। अगला हमारा सवाल कहता है ब्रोमोनिया बाई नाम लिटमस पत्र को किस रंग में बदल जाता है? तो नीला में बदल देता है। ब्रोमीन होगा ये। ब्रोमोनिया बाई नाम लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? तो नीला में। अगला है उजला व और पीना फास्फोरस है। उजला व और पीना फास्फोरस है। क्या है? वो अप्रूप है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 16 है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, वो
ओस्टावर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? NH, HNO, HNO या HNO या HNO। यहाँ पे ये सवाल ही अंदाज से गलत है, ये सवाल ही गलत है। सवाल नहीं, ये ऑप्शन में ही नहीं है। अगला है कि ATCN में ऑक्सीकरण दिखता है, ऑक्सीकरण दिखता है तो वो +2 का ऑक्सीकरण दिखता है। अगला है PClS एक है, एक क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। अगला है KIATCN एक क्या है? तो उप सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन में इसका भी है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं।